दोस्तों आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोएशिया का विजिट वीजा या आप कहें टूरिस्ट वीजा। अगर आप जाना चाहते हैं क्रोएशिया और विजिट में जाना चाहते हैं या फिर टूरिस्ट वीजा में जाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है और कितना दिन का आपको टूरिस्ट वीजा मिल सकता है या अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका जो वीजा है वो अप्रूव हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में। अगर आप पहले बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए क्योंकि इसी तरह का मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो लेके आते रहता हूं जो आपका बहुत काम आए। तो देर किस बात की, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल को जरूर क्लिक करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं दोस्तों। वैसे तो हर किसी का जहन में होता है कि वो यूरोपियन कंट्री घूमने जाए, यूरोपियन कंट्री में सैर सपाटा करें, ठीक है। और उसमें आज हम जो बात करने वाले वो है क्रोएशिया, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री। और अगर वहाँ का हम साइट सीन की बात करें तो बहुत ही बेहतर कंट्री है दोस्तों, जहाँ पर आप जाके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन क्रोएशिया जाना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों, उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है इसके बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपके पास होना चाहिए वैलिड पासपोर्ट, ठीक है जी। आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 3 से 6 महीना मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे कम वैलिडिटी है तो आपको रिन्यू कराना है, उस पासपोर्ट से आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा है, अगर आप एक नौकरशाही हैं, कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब अगर कर रहे हैं तो आपका पास प्रॉपर जॉब प्रूफ होना चाहिए कि आप कहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए आपका सैलरी स्लिप। तीसरा आपको चाहिए आपका बैंक स्टेटमेंट जो दिखा सकता है कि आपका सैलरी कितना रुपया मिलता है पर मंथ, ठीक है। और चौथा आपको जरूरत होगा दोस्तों वो है ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, आप कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, अगर आप पहले जैसे दुबई है, चाहे आप मालदीव्स हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे और कोई भी कंट्री हो, अगर आप शेंगन में पहले गए हुए तो बहुत बेहतर है, बहुत आसानी से आपको वीजा मिल जाता है। लेकिन अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री अगर है दोस्तों आपका पासपोर्ट में तो बहुत आसानी से जो वीजा है अप्रूव हो जाता है। और अगर आप कोई फार्मर हैं, क्योंकि इंडिया हमारा देश जो है दोस्तों वो किसान बहुल देश है, तो अगर आप फार्मर हैं, ठीक है, तो आपके पास आप जो बीज बोते हैं, बीज खरीदते हैं या बेचते हैं, उनका अगर रसीद है आपके पास, ठीक है। आप जो जमीन है, जमीन का अगर कागजात है आपके पास, ओके, तो इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है दोस्तों तब भी आप यूरोपियन कंट्री टूरिस्ट वीजा में जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर है, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो आपके पास आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कंपनी का, या फिर अगर फॉर्म कोई चला रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों कि आपके पास ITR होना चाहिए, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट है कि आपका बैंक स्टेटमेंट, अगर आप करंट अकाउंट है तो बहुत बेहतर है, ओके जी। और उसके अलावा जो है आपके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री है आपका भी तो भी बहुत बेहतर है। चाहे कोई भी किसान हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो या नौकरशाही हो, जो भी आप करते हैं दोस्तों आपका डिटेल्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें हम कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, तो अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपका प्रॉपर है तो बहुत ही आसानी से आपका वीजा जो है अप्रूवल हो जाता है। दोबारा से हम रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो है आपका ट्रैवल हिस्ट्री, पासपोर्ट, ठीक है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, इंश्योरेंस, पासपोर्ट साइज फोटो क्लियर होना चाहिए दोस्तों। प्रिंट आउट बिल्कुल ना लीजिए, सॉफ्ट कॉपी रखें और हो सकता है तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं साथ में रखने के लिए। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जॉब अगर आप करते हैं कहीं पर तो आपका जॉब्स का प्रूफ होना चाहिए। अगर आप फार्मिंग का काम करते हैं तो आपका फार्मिंग का प्रूफ होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन पेपर होना चाहिए। तो ये सारा जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब बात करते हैं जाने से पहले क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो है दोस्तों आपके पास प्रॉपर आपका होटल बुकिंग होना चाहिए, ठीक है जी। होटल बुकिंग करने के बाद आपके पास फ्लाइट टिकट होना चाहिए, अप्स एंड डाउन दोनों का, ठीक है, जो आइटनरी हम कहते हैं वो बना लेना चाहिए। इतना बस हो गया तो काफ़ी है। अगर आप
फैमिली को लेके जाना चाहते हैं, अगर आप फैमिली को लेके घुमाना चाहते हैं तो क्या क्या चाहिए? तो सभी का पासपोर्ट चाहिए और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स कहा है, जो फैमिली का हेड है उनका होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बच्चों जो हैं, अगर आप बच्चे हैं साथ में, अगर वो 12 साल से कम है तो उसका एम्बेसी का चार्ज बिल्कुल नहीं लगता एज ए टूरिस्ट वीजा में। ठीक है, यहाँ पर आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि अगर हम जो बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो फंड कितना दिखाना है? तो दोस्तों देखिए, अगर आप अकेला जा रहे हैं तो आपका जो अकाउंट में मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है प्रूफ करने के लिए कि भाई आपका इनकम सही है, आप वहां पर जाके कुछ गलत नहीं करने वाले हैं, आप घूम फिर के वापस अपना जगह पे आ जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब दर्शाता है अगर आप प्रॉपर फंड अगर आप दिखाते हैं अपना बैंक स्टेटमेंट में। तो अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस क्या हम कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों इसका 2 प्रोसेस है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो भी आसान है, किसी एजेंट के थ्रू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आपको कोई मिल जाता है गाइड करने के लिए। और इसका जो प्रोसेस होता है वो 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 15 दिन से ज़्यादा का बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा का अप्लाई करते हैं तो रिजेक्शन का ज़्यादा चांसेस है। ये मेरा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 15 दिन करते हैं तो आपको इजीली आपका वीज़ा जो है वो अप्रूवल हो जाता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें कॉस्ट कितना आता है अगर हम विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इसका कॉस्ट जो है दोस्तों 5,500 एम्बेसी का चार्ज लगता है, 16 से 1700 रुपये लग जाता है आपका VFS चार्ज और 500 रुपये लग जाता है दोस्तों कुरियर चार्जेस। ठीक है, ये आपको जमा करना होता है VFS ऑफिस में। और एक बात का ध्यान रखें, VFS ऑफिस मेरे को जो भी अभी तक आइडिया है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट नहीं लेते दोस्तों। तो आपको करना क्या है, अगर आप कैश पकड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको फिर बाहर ना जाना पड़े और जाके फिर ATM से पैसे निकालना ना पड़े। अगर वो लेते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिए तब भी आपका कैश जो है वो काम आ जाएगा। आशा करता हूं आज का वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कितना रुपया खर्चा होता है वीज़ा एप्लीकेशंस में और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपके मन में ये भी दुविधा होगा कि क्या हम टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, अगर इस तरह का आपको मेरा डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने के लिए कि क्या आप अपना टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है, अगर करना हो तो क्या हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं वीडियो लेके जरूर आऊँगा अगर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आया तो मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।